नई रोशनी डालते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि हिटलर आखिर तक अपने फैसले पर डटा था और वो अपनी मौत में भी अपने लिए जीत ढूंढ रहा था। हिटलर की मौत के सिर्फ 10 दिन पहले नाज़ी जर्मनी का सपना जो कभी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए देखा गया था, अब सिर्फ एक ख्वाब बन चुका था। हिटलर की एम्पायर जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर्स में से एक थी और जो वेस्टर्न पावर्स के गले की हड्डी बनी हुई थी, अब अपने आखिरी पल गिन रही थी। बर्लिन जो हिटलर का ख्वाब और ताकत का मरकज था, मलबे का ढेर बन चुका था। हर तरफ तबाही, डर और मौत का मंजर था। अलाइड फोर्सेस के बॉम्ब्स हर तरफ बरस रहे थे और रेड आर्मी सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। हिटलर जो अपने शिकार का ही निशाना बनने वाला था, अब एक बंकर के अंधेरे में छुपा हुआ था। एक ऐसा बंकर जो बर्लिन में ब्रेंडेनबर्ग गेट के पास जमीन के 7 मीटर नीचे बना था। ये कोई मामूली बंकर नहीं था, बल्कि इसको एल्बर्ट स्पीर जो हिटलर का पर्सनल आर्किटेक्ट था, उसके डिजाइन के हिसाब से बहुत मजबूत और बॉम्ब प्रूफ बनाया गया था। बनाया तो ये 1936 में गया था, लेकिन फिर 1943 और 1944 में अलाइड बॉम्बिंग्स के ज्यादा खतरनाक होने के बाद इसे और ज्यादा मजबूत बनाया गया। इस बंकर को जर्मन लैंग्वेज में फ्यूहा बंकर कहा जाता था। फ्यूहा मतलब लीडर, यानी लीडर का बंकर। यही वो बंकर था जहां पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत का ख्वाब देखने वाला एडोल्फ हिटलर छुपा था और यहीं पर इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। बंकर का माहौल बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड था। खामोशी, कंक्रीट की मोटी दीवारें, ठंड और नम एटमॉस्फेयर के साथ अंधेरे का राज था। ये बंकर एक भूल भुलैया की तरह था, जिसमें छोटे छोटे कॉरिडोर्स और कमरे थे जहां दम घुटने की फीलिंग्स आती थी। इस बंकर में हिटलर के लिए 3 कमरों की एक प्राइवेट स्पेस थी, जिसमें से एक मीटिंग रूम जहां वो रोजाना 2 बार अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए मीटिंग रखता। ईवा ब्राउन जो उसकी मिस्ट्रेस थी, उसके लिए एक छोटा कमरा और इन दोनों का एक शेयर्ड बाथरूम भी था। इस बंकर का माहौल डिप्रेशन और डर से भरा था। जमीन के नीचे होने की वजह से हवा के लिए एक मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम था जो हर वक्त शोर करता रहता था। ये शोर ना सिर्फ जिस्मानी बेआरामी का बायस था, बल्कि यहाँ रहने वालों के लिए मेंटल टॉर्चर भी था। आखिरी 10 दिनों में हिटलर सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पे भी टूट चुका था। इसको पार्किंसंस डिजीज यानी हाथ कांपने वाली बीमारी लग चुकी थी। वो अपनी